अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा ब्रॉट टू यू बाय नूरपुर, पावर्ड बाय सबरोसो एंड रिफ्रेश्ड बाय कोका कोला। T20 वर्ल्ड कप अब इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है और सुपर 8 मरहले का आज 2 मैचेस हुए हैं। एक मैच तो खैर पता था क्या अंजाम होगा, जिम्बाब्वे का मुकाबला साउथ अफ्रीका से बनता ही नहीं था और इससे ऐसा ही हुआ। साउथ अफ्रीका ने मैच बासानी जीत लिया, इस पर मुख्तसरन बात कर लेंगे। लेकिन असल मैच जो है वो इंडिया का था वेस्ट इंडीज़ के साथ, जिसमें 20वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया इंडिया ने और बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। जो अच्छी बैटिंग करे, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए, उसकी हम तारीफ़ करते हैं और इसमें हम बुखील नहीं हैं। अपने हमसाया मुल्क की तरह हम तारीफ़ कर देते हैं और जहाँ तनकीद की ज़रूरत है तनकीद भी कर देते हैं। पहले इस पर बात करेंगे और पाकिस्तान में अब क्या तब्दीलियाँ होने जा रही हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, खासतौर पर जो परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल वर्ल्ड कप में, इस पर गुफ्तगू होगी। मेरे साथ मौजूद हैं द लेजेंड सैयद अजमल साहब, बहुत शुक्रिया सैयद भाई। वाजिद खान साहब भी हमारे साथ होंगे ट्रांसमिशन का हिस्सा, और हमें आज शोएब अख्तर साहब की डमी ने ज्वाइन किया है। बड़े इस वक्त ना बुखलाया परेशान वो नजर आ रहा है। नहीं यार, बात करने के लिए छोड़ा नहीं किसी ने। अब किसके बात करें, किस पे गए? टीम हमारे यहाँ जो निकल गई है। आप बैठे खामोश। नहीं बात नाइस उठी यार। लौंडा स्मार्ट होता जा रहा है, एकदम ही बदल गया। हाँ, पाकिस्तान टीम वाला साहब बैटिंग दे इससे पहले अगला जुगत मारता। मैं तरीफे शुरू कर मोहतात हो गए हैं। आपको क्या लग रहा है? इतना मेनू भी केटर कर लिया। और आपकी तो बात ही नहीं। इतना बड़ा यू टर्न तो कोई भी नहीं लेता। अब ये जिम्मेदारी आज होती है सारे जो हमारे कैमरा क्रू है उन पर, क्योंकि उनको इतनी तारीफ नहीं की, वो झुक लगाएंगे इनको। नहीं, आज अखा देखो ज्यादा खुलियां होने, चार केला खांडे से। यार देखो सही भाई, पाला नहीं बिला वजह। सही आप भाई। शुरू करें जी। हाँ जी, इंडिया वेस्ट इंडीज जैसे आप भी कहते हैं चिल टीम होती है और कुछ भी कर सकते हैं, वो भी एक तरह से अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। लेकिन 195 का टोटल इंडिया के अगेंस्ट आप समझते हैं काफी था? बहुत अच्छा स्कोर था इनका। अच्छा। बेहतरीन स्कोर था, मगर आज ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा रहा है, जिसकी वजह से इनका जो स्पिनर था मूडी जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था, मिडल में आके आउट करता है, उसने सिर्फ 2 ओवर किए बिकॉज ऑफ ड्यू फैक्टर। बॉल हाथ में नहीं आ रहा था, चेज को उन्होंने किया, वो सीधा मार रहा था। तो ड्यू फैक्टर में जब बॉल गीला होता है तो स्पिन ना तो उंगलियों में घूमता है, सही है, तो उसकी वजह से इनको ज्यादा मैक्सिमम बॉलिंग करानी पड़ी फास्ट बॉलर को, और उन्होंने मार पड़ी। हाँ, मार पड़ी है। और क्रेडिट जाता है संजू, उसने तो बहुत जबरदस्त बैटिंग की है यार। 97 रन उसने बनाए हैं और उसके अलावा कोई इतना बैटर उनका चल नहीं सका। बट ये है कि ओवरऑल अगर देखा जाए उन्होंने बहुत जबरदस्त बैटिंग देते रहे ना, सारे कॉन्फिडेंस देते रहे उसको। वही जो चीज, एक स्ट्राइक अगले को दे देना, सिंगल करते रहना या 3 रन ले लेना। एक 50 है, हाँ, एक ने 27 बनाया, एक ने 18 बनाया, एक ने 17 बनाया, बस उसका साथ देते रहे हैं। और वो बड़े मजेदार इनिंग उसने खेली और उसने फिनिश बड़ा अच्छा किया। किसी भी जगह पे मुझे इंडिया अंडर प्रेशर नहीं लगा बैटिंग में, बॉलिंग में लगा। अच्छा, थोड़ा सा लगा है बॉलिंग में, एंड पे जो मारा है जेसन होल्डर में मारा था बावल के साथ, वहाँ थोड़े से अंडर प्रेशर आया उनकी बॉलिंग। अच्छा, मगर देखा जाए उनकी बैटिंग जी, वो 195 उन्होंने इतने मजेदार चेज किया है, हाईएस्ट चेज उन्होंने वर्ल्ड कप का ये किया है। माहौल मिठे चावल वाला साहब था उनका। और आखिर में मैं ना जरा डिफरेंस देख रहा था, नोट कर रहा था। यहाँ पे अगर पाकिस्तान टीम चेज कर रही होती है इस टोटल को, तो हम एंड तक ना परेशान होते कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इंडिया की बैटिंग देखते हुए लग रहा था कि यार कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। ऐसे एक बैट्समैन और पीछे पड़ा था, एक और बैट्समैन भी। हाँ। मतलब ये देखे ना कि जो भी आया ना, उसने अपना किरदार थोड़े बालों में अच्छा दिया पेश के, गेंदें जाया नहीं की एक तो। कहाँ कहीं भी डॉट बॉल नहीं खेले, और ये नहीं है कि 4 ओवर रहते हो तो 9 विकेटें गिर जाएं। तो वो नुकसान जो है ना इन्होंने नहीं किया। उनको पता था कि अगर आखिर में 10 रन पर ओवर गए ना, तो विकेटें अगर 3-4 इकट्ठी गिरी है ना, तो वो जो बॉल होता है ना, वो बड़ा हर्ट करता है। आउट वाला बॉल भी हर्ट करता है, क्योंकि डॉट बॉल हो जाता है, विकेट भी जाती है और विकेट भी जाती है, डॉट बॉल हो जाता है। जो पाकिस्तान के साथ हुआ, जो हम 230 देख रहे थे, हमारा एकदम 212 रन पे फिनिश हो गया। और उसका नुकसान हमें ये हुआ कि पहले ही हमें टारगेट में 65 रन निकालने थे, तो वो निकालते हम मैच से भी निकलने लगे थे, बच गए। सही बात है। तो ये आज जो इंडिया ने ना, इससे सबक लगता है, कल के मैच से हमारे से वो सीखा है। लेकिन बाबा माइकल वॉन की भविष्यवाणी जो है वो गलत हो गई। उन्होंने कहा था एशियन टीम को नजर नहीं आ रही मुझे। बात तो सही है। ये तो ग्रेट आमर साहब ने भी कहा था, लेकिन उनको हम सीरियस नहीं लेते ना। घर की मुर्गी दाल बराबर। बट ये जी दाल और मुर्गी से बात सीरियस लेने की आई। आप सीरियस लो नहीं लो, मैं अब शो बैठा हूँ, मुझे सीरियस लो, मैं बात कर रहा हूँ। सारी बेकार घटिया किस्म स्ट्रैटेजी चलाई थी। किसने? वेस्ट इंडीज ने। अच्छा,
यही बात मैं अपनी टीम के लिए भी कह सकता हूँ, ठीक है, बट उसकी बात ही क्या, वो अभी खेल नहीं रहे, वो निकल गए, वो तो निकल गए अपनी टीम से। नाश्ते वाली दुकान ते ना मैं देखचे ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਸਿਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਬਾਹਰ यार इतना अच्छा तजिया बना पेश कर रहा तो ये उसको खराब कर देते हैं। नहीं वैसे जो आप बना रहे हो ना मूवी साथ बना रहे हो। नहीं सही बात देखे ना मैं तजिया और क्रिकेटर लग ही नहीं रहा, लग रहा है सराहने च बम चले यार। मैं आपको बताऊं अगला जो 2030 का वर्ल्ड कप होगा, तो उससे पहले वाला वर्ल्ड कप किधर गया? इससे पहले अगले साल भी है, अगले साल भी, अगले साल का जो वर्ल्ड कप होगा लेने नहीं पैसे किसी टीवी उसमें से यही करेंगे। यार आप वापस क्यों नहीं आए थे टीम में यार? आपकी यार बॉलिंग हम देखना चाहते हैं। मैं देखा मैं बैठ के बाहर जो है ना ड्राइव करने वाला इस बंदा दफा मैंने ना इनको साइकोलॉजिस्ट बनवा देना टीम में। इनको क्यों पागल कराना है टीम में? तुसी हाँ ये बहुत सारे अपने कपड़े फाड़ के निकल जाएंगे। आपने बहुत अच्छी पॉइंट वाली बात की, सही, आई एग्री विद यू। देखिए साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो हो रहे होते हैं। क्या उनका आप करेंगे? आपके जो प्लेयर्स हैं उनकी हरकत और सकरात देखना चाहिए। नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप होगा या जो मैच होगा सुदेव जी की ये हरकत कर रहे हैं हम नोट कर रहे हैं मोबाइल पे लगे रहते हैं हर वक्त। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ये गलत है, गलत है। सारा मोबाइल देखो, बच्चे भी इस मोबाइल से खराब हैं, मैं परेशान है, और यहाँ पे हमारे जो प्लेयर्स हैं वो मोबाइल पे लगे हैं, हमारे जो बड़े आदतदार क्रिकेट देख रहे हैं वो परेशान है। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ? ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਵਰਜਨ ਬਣਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਇੰਜ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ये मेरे नाम ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਇਧਰ नहीं नहीं केड़े नाम? केड़े केड़े नाम है? क्या स्ट्रैटेजी बनानी होगी, स्ट्रैटेजी बना बगैर आप ही कर स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं हम, चूंकि तो कप्तान सिर्फ शायद होप साहब जो है बड़ी स्लो इनिंग खेली, ओपनर आए हैं 33 गेंदों पे 32 रन, हालांकि थोड़ा फास्ट थोड़ा सा पहले, उससे पहले चेज थोड़ा सा इनका वो पहली दफा ओपनर आया इस वर्ल्ड कप में। जब पहले कभी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में ओपनिंग नहीं की, उनको आज ओपनिंग कराई है तो उन्होंने भी अच्छे 40 रन बना लिए। स्टार्ट उसने स्लो लिया तो होप ने थोड़ा तेज लिया, जैसे वो तेज हुआ ये स्लो हो गया। बट ओवरऑल देखा जाए तो पार्टनरशिप इन्होंने एक अच्छी लगा दी थी, और पार्टनरशिप की वजह से एंड में आपको मैंने कहा था कि जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर है ना वो हिट छक्के मारने, एक मुझे वो लग रहा था हेटमेयर का वो आउट भी मुझे लग रहा था थोड़ा डॉजी सा, क्योंकि साइड एंगल से उसको दिखा रहे थे तो बॉल में इतना सा गैप नजर आ रहा था। आपकी बड़ी बात फिर कि 11 बंदे नहीं इंडिया के 13 खेल रहे मुझे वो लग रहा था, बट ये है कि जब उन्होंने फ्रंट से दिखाया, आपने देखा होगा कि वो जो एज लगा ना उसका वो हुआ है, उसके बाद का भी हुआ है, बॉल निकलने का बाद भी पीछे से हुआ है। तो वो स्पार्किंग सो हल्की सी जो आती है ना वो स्निकोमीटर में एज, वो थोड़ा लेट था। अच्छा, बट ये है कि यानी कि बैट से हिट होने का नहीं, अलबत्ता पीछे कहीं और से वो साउंड लगा था जिसकी वजह से वो हल्का सा वो ऐसे मुझे लग रहा था। मैं साइड एंगल से जब वो दिखा रहे थे तो लग रहा था जब बॉल जैसे गुजरता है ना ऐसे ऐसे, तो उसमें थोड़ा सा गैप नजर आ रहा था। सही भाई, अगर ये स्कोर 200 प्लस होता, वैसे तो साइकोलॉजिकली भी जब 200 आप क्रॉस कर देते तो उसका मुखालिफ टीम पर इम्पैक्ट होता है, असर होता है। अगर ये 210 215 तक होता स्कोर, तब नताज मुख्तलिफ होते आज के मैच के। नहीं ये फिर भी चेंज कर लेते आराम से, क्योंकि सेकंड टाइम मैंने जो देखा बॉलिंग करना ड्यू फैक्टर की वजह से बॉलिंग करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा था। फुल टॉस जा रहे थे जो यॉर्कर मारने के चक्कर में, वाइड बॉल बड़े लंबे लंबे किए इन्होंने, वो भी है, प्लस इन्होंने एक्स्ट्रा रन काफ़ी दिए हैं, मिस फील्डिंग बहुत की है, कैचेस ड्रॉप किए गए हैं, उस वजह से इंडिया ने भी ड्रॉप किए हैं। बट ये है कि देखें वेस्ट इंडीज़ को जीतना है, कैचेस अच्छे भी बड़े किए हैं, लेकिन वो जो ड्रॉप किए हैं उसका नुकसान उठाया, उसका नुकसान तो फिर जाहिर ही बात है। और मिस फील्डिंग नीचे से 3-4 चौके कराए हैं, स्लिप ग्राउंड में अंदर ड्यू फैक्टर के पाँव स्लिप हो रहा था, वो भी चौके हुए हैं। उन्होंने लिहाज कर लिया इंडिया का, गोल भी ऐसी काफ़ी कराए हैं, गोल भी उन्होंने काफ़ी कराए हैं, मगर अच्छा जो सवाल आप पूछना चाह रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ वाला, जी 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 बहुत शरारती है, होशियार है, बड़े शरारती भी, बहुत मारती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। सॉरी ये मुंह बनाने में इनका 30 सेकंड लगते हैं, इनको पहले बताया करो। ਮਰੀ ਗਏ ਸਨ ਘੁੰਮਣ। ਚੰਗਾ ਐਸੀ ਘੋਟ ਲੰਘਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਢੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। नहीं वो मुंह बनाने में उनको सही उन्होंने कहा 30 ਮਰੀ ਗਏ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਲੀ ਦੇ ਗਿਆ। यार देखो ड्यू फैक्टर जो है वो मैच के अंदर इससे खतरा जरा कातिल मुझे लगा शायद ड्यू फैक्टर मरी में उसने एक किरदार अदा किया। वो आपका जो फैक्टर था ना, सिट्टे की बात हो रही है, वो आपका जो फैक्टर था वो डूब फैक्टर, डूब सही यार, सही अजमल अगर ये बात कर रहा है ये बड़ी अफसोस बात है यार। आप चीजें ले रहे हैं, चीजें ले रहे हैं, आप हम सीख रहे हैं, हमसे सीख रहे हैं। मैं आप बड़े सादा ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੱਥਾ ਹੈ ਓਡਾ ਹੀ ਭੈੜੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨੇ।
बंदा लगता ही नहीं। अच्छा असली शोएब भाई वाकई क्या ग्रैंजर है, क्या है देखो ना तुसी एडा साशे जे शोएब अख्तर। उधर मुंह करो, उधर जरा बखाओ, ऐ को लगदा 1.5 महीने दा खोता हुंदा। बेटा बात बताऊं, शुक्र कर आपकी फास्टिंग में 400 है ना, यही होता है। यही होता है। ऐ जाती बातों पे पर्सनल बातें चले, खैर बता दें, कोई बात नहीं, हम दुआ करते हैं आपके। नहीं गलत बात है। मैं आप ग्राउंड में मेरी क़यादत में अब मैं इसको छोड़ दूं ना ग्राउंड में। हाँ जी, इसको छोड़ दूं, इसको छोड़ ये दें आप। सारी बात वो जो बाहर से सुखा देगा। यकीन जाना है, शुक्र है इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग। ये शुक्र है मैं चेयर गर्ल नहीं कहता। सही। अच्छा और माजिद साहब, मैं वेस्ट इंडीज से बड़ा डिसअपॉइंट हुआ जो परफॉर्म किया पाकिस्तान से पाकिस्तान से। जो वो तो टीम में है नहीं, मैच में है नहीं, उसकी क्या बात करूं यार। कर लें यार, देखो यार बात मैच करो। आ रहे हैं वो। नहीं गलत बात है। चले छोड़ें। जो अच्छा fact है। अब चूंकि सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी है इंडिया, अब जाहिर है बड़े मैच हैं, अब मौका है नहीं किसी भी 14 टीम में से किसी के पास नहीं है। अगर बॉलिंग पे आप जरा तनकीदी जायजा लें इंडिया की, बॉलिंग आप समझते हैं कि उस लेवल की है कि ये इंग्लैंड हो या अपना साउथ अफ्रीका हो या बाकी टीम न्यूजीलैंड हो, उनको ये डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे कम स्कोर पे? देखिए इनका मैच इंग्लैंड के साथ है, तो इंग्लैंड की टीम जो है ना वो बड़ी बैलेंस टीम है। हाँ, टफ टाइम देगी, उनके स्पिनर भी अच्छे हैं, उनकी फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग उनकी नंबर 8 तक जाती है। नंबर 9 पे उनका वो आर्चर आता है, उसके बाद 10 पे आदिल रशीद आता है जिसके फर्स्ट क्लास में 8 के 9 सेंचुरी हैं। हाँ, हाँ, तो वो चीज़ें तो वो उनकी काफ़ी अच्छी हैं, बट ये कि मुकाबला टफ होगा। वही बात के ड्यू फैक्टर आ रहा है। हाँ, इस पे आज पहली दफ़ा मैंने देखा कि इंडिया ने चूज़ किया फील्डिंग, नहीं तो वो बैटिंग करते हैं मोस्टली। वो ब्लू फैक्टर की वजह से हाँ, उन्होंने उनके स्पिनर थे, उन्होंने कहा बाद में ये ना हो कि फंस जाए, मगर उनके पहले भी फंस गए थे। इसका मतलब है कि बड़ा फैक्टर जो है सारे मैचेस में जो रह गए हैं 3, उसमें टॉस जो है सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, टॉस बहुत रोल प्ले करेगा और जो भी टीम टॉस जीतेगी कोशिश करेगी पहले फील्डिंग की जाए, करे बाद में बैटिंग करे। अच्छा, अगर आप फर्दन अगर अर्शदीप सिंह की जो है वो कोई विकेट नहीं ली, 43 रन उन्होंने दिए, अच्छा खासा स्कोर दिया है। हार्दिक पांड्या 1 विकेट 40 रन दिए उन्होंने। अक्षर पटेल ने कोई विकेट नहीं ली, 35 रन। जसप्रीत बुमराह 2 विकेटें हासिल की 36 रन देकर, और चक्रवर्ती ने 40 रन दिए, 1 विकेट लिए। तो मैं अगर इनकी बॉलिंग को देखूँ तो कोई वर्ल्ड क्लास बॉलिंग नजर नहीं आई आज उनकी तरफ से। मैंने आज विकेट फ्लैट बैटिंग विकेट थी, इसमें कोई इतना मज़ेदार स्पिन भी नहीं हो पा रहा था, जो भी बल्ले पे आ रहा था वो छक्का चौका हो रहा था। और आज काफ़ी बाउंड्रीज लगी हैं उसमें। एक तो देखें ना, एक तो वेस्ट इंडीज़ आता ही वो पहले ओपनर दोनों के अलावा बाकी जो भी आया प्लेयर उन्होंने तो बस घुमाया है। ऐसा ही है, आउट होते गए मगर वो घुमाते गए नीचे से। देखें यही चीज हमें नजर आई। बुमराह को 17 रन पड़े आखिरी ओवर में, लेकिन अर्शदीप ने बड़ा कंट्रोल किया 19वें ओवर में, उसको सिर्फ 5 रन पड़े। वाइड करते रहे, वाइड साइड पे उन्होंने एक आध वाइड भी था, जो उन्होंने नो बॉल भी था मेरा ख्याल में, विकेट के बाहर ही गिरा था, मगर अंपायर ने बिल्कुल वो वाइड भी करार दिया। बट ये है कि क्यों मिलता उन्होंने इतना रिलीफ सर, वैसे की वजह भी दसो। सर माँ ते बाप दे घर जाओ ना, बाद में वाइड दे दिया था उसने वैसे। वाइड दिया था, वाइड तो दे दिया था, नो बॉल मगर वो नो बॉल था। जब विकेट के मार्फत की बातें हैं ये वाजिद साहब, मार्फत की बातें हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ये वो बातें वाकई में अर्शदीप ने एक ओवर में 22 रन 24 रन भी दिए उससे पहले ओवर। लेकिन 19वें ओवर में उसने जरा थोड़ा कंटेन कर हाँ, थोड़ा कंटेन किया, उससे पहले उसने अपना हिसाब पूरा कर लिया, उसके बाद वो कंटेन। देखो वो अगर कंटेन नहीं करता आगे वो उसको मेंटेन किया जाता। कंटेन और मेंटेन, ये चीज भी रखते शायर हो हैं शोएब भाई आप। ये चीज भी रखते हैं। जैसे देखो शोएब भाई आप अपने आप को मेंटेन रख रहे हैं, वाह क्या बात है जी। आप तो वैसे चौड़े नहीं होना, बस ना हो, ਉਹ हल्का ਬਸ ਬਸ कोई ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡ ਹੈ ਅਸਲੀ ਦਾ। वैसे आप देखा, आप जो कलाई है ये आपका पंजा है, ये मतलब इसे स्ट्रॉन्ग कैसे किया? शोएब भाई ये शिकंजा है। शिकंजा है। शिकंजा नहीं। ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਸੀ ਸ਼ੋएब भाई ਦੀ ਆਪਣੇ ਰੂਚ? पता नहीं, मैं उनकी टीम में ही खेलता था केरल की तरफ से, तो मैं अगर शॉर्ट लेग पे खड़ा होता था तो मैं नीचे खड़ के बैट्समैन को देख रहा था, मुझे नहीं पता चल रहा था बॉल निकल गया है। अच्छा आप और उनसे कीपर लिटरली 30 यार्ड सर्कल के बाहर खड़ा होता था केरल। और वो भी अगर बॉल निकल गई तो वो उससे भी कंट्रोल नहीं होती, पकड़ी नहीं जाती थी। निशान भाई उनसे भी 100% ज्यादा स्पीड है इनकी मांगने में। इतनी जल्दी ऐसे जेब में डालते हैं फिर हाथ खाली। ये 200 किया 200। इनका इतना तजर्बा हो गया, अब ये मुंह से कहते कुछ नहीं, सिर्फ इतना करते हैं अगला घूमता है तो हाथ आगे। नहीं, पाकिस्तान में मांगने का तरीका तो सबको आता है। नहीं यार देखो सब की बात नहीं ये कर तो है सकते, ये ज्यादती हो जाएगी सोची बात। मैं आज भी मैं अगर दही लेने जाता हूँ ना, वहां से भी यूं मांगता जाता हूँ। हूँ। जी नहीं, पैसे दिए बगैर? अब ये जाते हैं इधर, अब जरा
इतना स्पीड ब्रेकर आ गया की ये देखे ये सही सा आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। ये देखिए क्या है पोनी घोड़ा होता है ना यार, मेरे ख्याल से वाकई आज इनको मुंह बनाने में 30 सेकंड लगते हैं। आज मुझे लगता है इस जाली शुएब अख्तर का तज़किया सुना नहीं जाएगा। नहीं सुना नहीं आप बोले, हम सुनना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, देखो ड्यू फैक्टर को सामने रखें, आपका जो नेक्स्ट वाले मैचेस आ रहे हैं, कहते नेक्स्ट वाले मैच जिंदगी में आगे 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 वाले मैच अगले साल जो आ रहे हैं उसमें आपको टीम बना के रखनी पड़ेगी। कितना अरसा हो गया तुसी अपने कान नहीं वेखे? कोई ये क्या फजूल बात कर रहे हैं कदों कटाओगे जो नींबू लागे जाएंगे इन्हां च? यार, ये क्या है ये खान साहब है। आम बंदे वाल बांधे ने ना, ये धोबी को वाल इस्त्री करांदे ने। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने टीम में एक एक प्लेयर को सुबह 5 बजे आपने प्रैक्टिस नहीं करवाना शुरू की, आपकी टीम आगे इसका क्या ताल्लुक है मतलब टीम परफॉर्मेंस के साथ? 5 बजे क्यों? आप 5-6 बजे करें, क्यों? प्रैक्टिस करें, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ तो 6 ਤੇ आ गया 6 बजे करें, थोड़ा और टाइम बढ़ा लें। 7:30 6:30 ये आप जब तक आप नहीं करेंगे कि मैच में आप टीम नहीं जीत सकते भाई। सही है जी, सही फजर है। की मैच नहीं जीत नमाज सकते फजर की नमाज आगे 4:30 तक चल जानी है, तो 4:30 के बाद यार। देखो ना सर, वो ਤੁਸੀਂ ਨਾ इंडिया असली शोएब ਲੱਗ नहीं रहे, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਨੇਫਾ ਪਵਾ ਲਓ। चलें जी, इनके हम एक्सप्रेशंस हमने चेंज करवाने, तो उसमें चूंकि टाइम लगता है। अच्छा, आज हम एक इसलिए- चीज मिस कर रहे हैं। क्या? गैस करो। बाकरी साहब जेब बात मैं बता रहा था, मिस कर रहे हैं। हमने नवीद शोएब साहब के एक्सप्रेशंस चेंज करवाने हैं, उसको थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए वक्त चाहिए हमें, तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मैं गाना सुना दूं आपको? एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको T20 वर्ल्ड कप हंगामा में। और हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बात करना चाहते हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट में अब है नहीं, इसलिए मजबूरन हमें दूसरी टीमों की बात करनी पड़ेगी। तो इंडिया की बैटिंग को आप डिस्कस कर लेते हैं सईद भाई। अगर सैमसन साहब जो है वो ना चलते, तब भी आप समझते हैं कि ये टारगेट अचीव करना इंडिया के लिए मुमकिन होता है? क्योंकि एक ही अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस एक ही है, 97 रन है उनके। मैं आज इनके सबका स्ट्राइक रेट देख रहा था। अच्छा। कैरियर स्ट्राइक रेट। अच्छा, वो ओवरऑल जो सबसे कम है ना ईशान किशन का है, कितना? 144। अच्छा, ठीक है, उनका सबसे कम है 144, अल्लाह बाकी अकबर। सबका मैक्सिमम जो है कितना ना 144 से ऊपर है, ऊपर ही है सबके। ऊपर ही है। तो इट्स मीन समझ लें आपके जो भी बैटर आता है उसका एटलीस्ट 10 बॉलों पे 15 रन तो है ही है लाजमी, बिल्कुल सही। तो हमारा 15 बॉलों पे 10 बॉलों पे 15 फर्क बढ़ा है। 195 रन चेज करने के लिए उनकी जो बैटिंग स्ट्रेंथ आई है, उन्होंने आगे ये नहीं देखा कि पिच को क्या है, फलाना है, मसला है, नहीं है, जम रहा है, फंस रहा है, उड़ रहा है, बैठ रहा है ना, खेलना है बहुत अच्छा। चिल। ताड़ और मैंने आपको बताया कि 195 बहुत ज्यादा स्कोर है, ये इंडिया ने हाईएस्ट स्कोर चेज किया है अच्छा, वर्ल्ड कप में, ठीक है। और सेकंड बैटिंग करते हुए, और उन्होंने बड़े ही रसमलाई की तरह चेज किया है। चल भैया हो गया। अच्छा, एक बैट्समैन ने स्कोर किया सिर्फ, बाकी 15, 16, 18, 20 बस। और आप देखें कि उन्होंने बॉलर्स को अटैक नहीं किया, टारगेट किया कि किस बॉलर को मारना है, किसको नहीं सही मारना है। लेकिन अच्छा, नहीं ये बात तो ठीक है, टारगेट करना है, लेकिन अब जैसे हार्दिक पांड्या जब आउट हुआ तो लग रहा था कि शायद अब थोड़ा टिल्ट आ जाए वेस्ट इंडीज की तरफ, लेकिन वो दुबे आया है, आते साथ उसने फुल टॉस बॉल उठाया, चौका मार दिया। चौका, अगले बॉल फिर चौका, हाँ, मतलब कट मरते चौका। ये कौन लोग हैं? ये सवाल ये है। भाई बात ये है, हमारे बैट्समैन आके पहले सोचते हैं, परेशान होते हैं, उसके बाद जबरदस्त तरीके से आउट हो जाते हैं। वो कहते हैं हमारे बैट्समैन सोचते हैं कि इसको सिंगल लेके अगले को खिला दे। हाँ, ये नहीं पता कि एवरेज तो 15 नहीं चाहिए, तो मैं भी चौका मारना हूँ। हाँ। तो वही है ना, एक दूसरे पे नहीं रखते। वो कहते हैं एक चौका मार लिया, सिंगल लेके इधर आ जाओ, मैं मारता हूँ, फिर अगला मारता है, वो भी लेके इधर आ जाता है। बिल्कुल सही। और देखे जैसे उसने 50 संजू ने 50 रन बनाए ना, जी। उसने आके दोबारा उसने स्ट्राइक लिया अंपायर से, अपने आप को सेट किया कि मैंने अब 50 बना ले अपने लिए, अब मुझे बनाने हैं टीम के लिए। तो वो उसने आके 2 बॉल डॉट खेले, फिर दोबारा जैसे नया आता ना बैट्समैन, उसके बाद उसने फिर अटैक करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जो आपने बात की ना, मेरा इससे सवाल एक है, आप अगर देखें हमारी परफॉर्मेंस को, एक आध को निकाल के, सबसे ज़्यादा फरहान की, जब भी कोई 50 बनाता है, हाफ सेंचुरी करता है, उसके बाद वो 1 या 2 रन बनाने के बाद आउट हो जाता है। ये क्या टेम्परामेंट होता है कि बस मेरा यही इतना ही काम था, इतनी मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने 50 कर ली है, दैट्स इट? हमारे ये सोचते हैं कि पीछे पड़े हैं, हाँ, वो सोचते हैं कि मैं खड़ा हूँ, मैंने करना है, मैंने करना है, पीछे का मुझे नहीं पता। जो कुछ मैं कर सकता हूँ ना इस वक्त,
मैं बेस्ट हूँ। हाँ। जैसे ही हमारे दोनों ओपनर आउट हुए हैं, आपने हालत तो देख ली थी। अंडे दिल बात तो ये है कि वही बात के हम किसके ऊपर छोड़े, अगले के ऊपर पीछे के। ऊपर वाले नहीं करते तो नीचे वाले रह जाते हैं, नीचे वाले करते तो ऊपर वाले रह जाते हैं। बॉलर अच्छी बॉलिंग करते हैं तो एंड वाले रह जाते हैं। ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਲਾ ਲੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਹਰ ਗੱਲ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋੜते हैं ऊपर वाले ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। वो तो हमें करना ही करना है। ਕੀ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਸ਼ੋएब अख्तर ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ। ये शोएब अख्तर पार्ट 10। यार देखो मैं एक बात जानता हूँ, क्रिकेट की बात ही अब क्यों करनी है? ठीक है इंडिया अपना करके जीत रहा है, कर रहा है जो भी है। लूडो की बात करें, मैं बात करें, रमजान चल रहा है, देखिए सहरी में अगर आप दही लेते हैं नगद तो आपका रोजा बहुत अच्छा गुजरा है, प्यास नहीं लगती आपको। अच्छा, आपको प्यास नहीं लगती? रियली? हाँ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਈਦ ਕਾਟ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੇ ਸੋ। केड़ा? मनमानस की एक तस्वीर आई थी, शायद उसकी बात कर रहे हैं। देखिए यार मैंने अपने यूं करके ऐसा करा, मैं जुल्फे ना तो यहाँ पे उतर जानी है ऊपर से, यहाँ नीचे गिर पड़ेंगी। ये ऐसे किया ना करके इधर। नहीं सही बात, मुझे आप बात बताएं, किस दिल से आप तजिया दे रहे हैं? हमारी टीम बाहर निकल गई आपके दिल से। तो बाकी टीमें भी तो है ना, वो भी खेलने बाकी टीम बाहर में जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। नवा पीस लगा के देना था। हमने क्रिकेट में बात की। अब ऐसे क्यों रही? अच्छा वैसे आप एक बात बताएं शोएब भाई, आप इस्तकबाल करने जाएंगे एयरपोर्ट पे हमारी टीम का? मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। नहीं जाएंगे? कोई ऐसा काम नहीं किया ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੀ बाकी नहीं। मेरे साडे लिए नहीं आया, सीखे जाइए किसी लिए। क्यों जी? सही बात है, मैं और सईद भाई तो लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएंगे। अच्छा लॉन्ग ड्राइव पे मसला आपको पता है, बुरा टेस्ट है आपका, उनके साथ जाएंगे आप? भाई मैं तो पहले दिन से लॉन्ग ड्राइव पे हूँ। जब से जाए आपको पता है जब से ये स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन शुरू हुए वर्ल्ड कप, जी जी 6000 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं गाड़ी। कमाल कर दी। घर से इधर से घर, घर से इधर, किधर से घर। पेट्रोल का कुआं रखा है क्या? कैसे? भाई घर से इधर जो मेरा होटल है ना, वो भी घर से, वो भी एक बहुत दूर। और आज भी वही मसला आ रहा है, देख लो हाथ चिट्टे ने। यार ये अच्छा जी, चले। शरारती है यार। मैच तो जनाब जो हो गया सो हो गया। पहला जी जो सेमीफाइनल है वो न्यूजीलैंड का और साउथ अफ्रीका का है। आपकी पिक? आपको पता है न्यूजीलैंड को मैं कितना चाहता हूँ, पर न्यूजीलैंड लेकिन साउथ अफ्रीका वो बेचारी टीम कॉर्नर है। नहीं मैं कर आपको सकते। बताता हूँ, न्यूजीलैंड वो बेचारी टीम है जो बहुत दफा सेमीफाइनल हारी है, और साउथ अफ्रीका वो बेचारी टीम है जो बड़े मैच में चोकर हो जाती है। लेकिन इस दफा इस टूर्नामेंट में उन्होंने हराया हुआ है न्यूजीलैंड को, वैसे ये भी हमें हाँ, नजर हराया तो रखना हुआ है। अब मैं आप बताएं दोनों में से, मैंने दोनों का बता दिया तजिया। चाहिए। हाँ एक चोकर जाती चोकर है है और एक सेमीफाइनल में जाके एक बहुत ज्यादा सेमीफाइनल हारी हुई है। एक दफा तो हमने भी हराया हुआ उनको 92 में। आई थिंक मैं इस दफा साउथ अफ्रीका की तरफ जा, साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका की जाएंगे। अच्छा वजह? साउथ अफ्रीका कदर है मुझे बैलेंस टीम लगी है। हाँ, अच्छा खेल रही है, आज भी उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है और बड़े मज़ेदार क्रिकेटर है। बॉलिंग इनकी बड़ी स्ट्रांग है। अभी उन्होंने सबको रेस्ट दिया, उनकी पेस चेक किया आपने? 145 146 ये पेस आ रही थी। लेकिन न्यूजीलैंड आपको नहीं लगता कि स्लो एंड स्टडी वो अपना टारगेट अचीव करते हैं, हर लिहाज से वो बैलेंस करके चल रहे हो? मैंने उनको सेमीफाइनल तक लेके जाना था, वो मैं लेके गया हूँ। वो मैंने कहा था, पहले शुरू में कह आपने दिया कहा था था, yes। कि ये सेमीफाइनल तक जाएगी। आगे का काम जो है साउथ अफ्रीका से है, ये नहीं है कि मैच हल्का होगा, मैच अच्छा होगा, पर अब ये है कि साउथ अफ्रीका 60% है ओके और 40% न्यूजीलैंड। ओके मैं ये नोट कर रहा हूँ, ये हमने उस मैच पे आपके ये क्लिप मैंने चलाना भी है, मैं बता दूं आपको। जी जरूर चलाए थे कि मैं मतलब कि मैं जीत सकता है, मैं ये तो नहीं कहा जित गया तू, जितना ही जितना है। मैं कहने का मतलब तजिया के अगर मुझे मैंने कंपैरिजन किया प्रेफरेंस देंगे, प्रायोरिटी देंगे साउथ अफ्रीका को उसकी निस्बत। लेकिन ये है कि अच्छा एक मुकाबला देखने क्योंकि को साउथ मिलेगा। अफ्रीका ज्यादा मैच वहीं पे खेला है। अच्छा ये फैक्टर भी है। हाँ, वो पूरा यूज टू हो गए हैं वहाँ पे, प्लस उनको ड्यू फैक्टर, फलाना फैक्टर, इधर फैक्टर, उधर फैक्टर सब पता है। दोनों सेमीफाइनल हो रहे हैं इंडिया में। वैसे ये तो आईसीसी ने एक दफा कहा था कि अगर पाकिस्तान ना भी हुआ तो एक सेमीफाइनल हमें करवा लेंगे। चेंज कर दिया उन्होंने, कर दिया जी, वहाँ दोनों उधर ही हो रहे हैं। बड़ा श्रीलंका भी हार गया ना। दुख है इस गल दा। गलत है ना, कि होना उत्थे नहीं चाहिए था होना एक सेमीफाइनल। ਇਹ ਤੇ और श्रीलंका को भी ये सोचना चाहिए था कि एक सेमीफाइनल इधर करवा लें। ओ यार ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। आप तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे जी। देखो मैं जब कहता था मेरी जो हिटिंग होती थी, ये देखो, ये तुम्हें वीडियो बताऊं, ये देखो, ये मेरी हिटिंग थी। क्या क्या दिखा दिया ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। आपके बायरन क्रिकेट के लिए रमजान है शेब जम के मैं कहीं देखा यार, कौन है छोटे बड़े, अब जम के दोबारा देखो, ना भौंक आपने रही है।
बॉल कराई है। केडी इनिंग भाई बड़ा सही। मैं यहाँ पे दरखास्त करना चाहूंगा भाभी से कि ये अभी वापस पहुंचे तो इनका मोबाइल जरूर चेक करें। विकेट ऐसे नहीं ली मैंने। इनको दोबारा कलमा पढ़ा लीजिएगा। यार अजीब बात कर रहे हैं यार। अच्छा जी, तो वो खैर अब मेरा तो ध्यान जो है वो कहीं और चला गया है। दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड इंडिया, उसमें से आपको किसको बेहतर रेट करते हैं? किसको कहूँ मैं? आई थिंक इंडिया की होम ग्राउंड में मैच है। हाँ। पर इस मैच के ऊपर मैं कहूँगा 55% इंडिया, अच्छा 45% इंग्लैंड। इंग्लैंड है, बड़ा क्लोज मैच है। इंग्लैंड भी लेकिन इंग्लैंड ने याद रहे उन्हें बदला लेना है इंडिया से, क्योंकि वो लगान में हारे थे उनसे। तो खैर ये एक फैक्टर तो है ना। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि इन फेवर ऑफ इंडिया 5% आप उनको ज्यादा रेट कर रहे हैं जी, बिल्कुल। इंग्लैंड के मुकाबले में। क्या स्ट्रेंथ क्या है अगर इंग्लैंड की बात की जाए? आपने अभी कहा 8वें 9वें नंबर तक उनकी बैटिंग जाती है, उसके अलावा बॉलिंग की अगर बात करें तो देखें, अगर मैं टॉस की बात करूँ ना, अगर इंग्लैंड टॉस जीता है तो मैच बराबर होगा। अच्छा सुपर ओवर में जाएंगे फिर। बराबर मतलब कि हाँ, मुकाबला बराबर का होगा ना। मुकाबला होगा। अच्छा, फिर ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर इंडिया सेकंड बैटिंग करेगा तो इंडिया आराम से जीतेगा। इंडिया फर्स्ट बैटिंग कर गया फिर तो इंग्लैंड इंडिया के स्पिनर जो ना, आपको पता ही फिर वो कैसे हैं, तो स्पिन हाथ में नहीं आता तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और इनके मिस्ट्री स्पिनर एक ही अक्षर पटेल है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो मिस्ट्री चक्रवर्ती जिसकी अगरबत्ती बन रही है पिछले 2 मैचेस से, तो वो मुश्किल हो जाता है उसको बॉल करना। कंडीशंस इंडिया की तो जाहिर है फर्क होंगे श्रीलंका से, तो वो भी एक फैक्टर होगा हर मैच में। बिल्कुल होगा, क्योंकि आज पिछले मैच में भी हमने देखा, श्रीलंका में भी हमने देखा, ड्यू फैक्टर तो सेकंड टाइम पाकिस्तान के हाथ में बॉल नहीं आ रहा था, कितनी मार खाई पाकिस्तान ने। 212 रन भी चेज हो रहा था आराम से, और वो इतने आउट करने के बाद भी ये उनकी सूरत हाल थी। उसमें बॉलर को बॉल करना लास्ट में स्पेशली, अब यॉर्कर मारने के चक्कर में फुल टॉस भी जाते हैं, हाथ से निकल जाए तो लो फुल टॉस भी हो जाती है, वेस्ट टाइट। ये चीजें भी बड़ी कंट्रोल करनी पड़ती है ना जब ड्यू फैक्टर। फिर बॉलर ना जोर नहीं लगा सकता क्योंकि नीचे से पाँव भी स्लिप होना शुरू हो जाता है, तो वो फिर छोड़ता है ऐसे कि बस किसी तरीके से काम बन जाए, वो टारगेट अचीव नहीं कर पाता। सही है। चले खैर, इंडिया की तो हमने काफ़ी बात कर ली है, बाकी जो मैचेस होने वाले हैं, ज़रा थोड़ा पाकिस्तान पर आ जाते हैं। मैं अभी पढ़ रहा था, आपने भी देखा होगा, जयसूर्या साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है कोचिंग से हार के बाद। तो माइक हसन साहब को थोड़ा सा मैसेज मेरा ख्याल आप भेजें, वो वाला तस्वीर भेजें जयसूर्या वाली, शायद उनके दिल में उतर जाए ये बात। देखें, जो भी पाकिस्तान में आता था उन जैसा ही बन जाता है। अभी सलमान अली आगा ने भी कहा कि मैं अभी 4 के दिन के बाद होश संभाल के जवाब दूंगा, ठंडे दिमाग से सोचूंगा कि मैंने कप्तानी छोड़नी है कि नहीं छोड़नी। दूसरे अल्फाज में वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मैंने कप्तानी नहीं छोड़नी। हाँ जी, है तो ज़हन होएगा कोच नु कड्डो, मैं इथे रहना, मैं नहीं पता कोच बदलो। नहीं, ये नहीं होता। आपने देखा अगर परफॉर्म नहीं किया, आपका हक ही नहीं बनता, आप रुको, आप छोड़ जाओ, कोई और काम कर, किराना स्टोर खोल लो, बड़ा फायदा है। स्वाद कुटने वाला डंडा है ना तो सोना होता है। यार मेरे हर तस्वीर को ये भीगा बना देता है। उसमें मिक्सिंग करते हैं ना, ये मजेदार बनाते हैं, मसालेदार बनाते हैं। शाम भाई, दिस इज नॉट गुड। नहीं बड़े आप जरा मुंह बनाए। 7 साल बाद किसी दी कबर कुशाई करो ना तो इंज दी मैयत निकल। अच्छा, मुझे भी मजा आता है बात के बाद ना। तुझे देख रहे हो, बुरी बात है, ऐसे ना थे। मम्मी 1 साल बढ़ा ले, 8 साल कर ले। अच्छा जी, आप बता रहे हैं सलमान अली आगा साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी मैंने इस्तीफा नहीं देना। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे तैयार बैठे हुए कप्तान बनने के लिए, और अब एक लंबी लिस्ट है। वैसे मैं क्या कहूँ, हर बंदे कप्तान बनना चाहते हैं, कौन कौन है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सलमान अली आगा, आपके ख्याल में उन्हें कप्तानी छोड़ दी चाहिए? बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। तो भी देखें, इसमें आपकी गेम पे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, मुझे सिर्फ आपकी नहीं सर, बाकी के 10 से उन पे भी पड़ रहा होता है। तीनों फॉर्मेट के लिए कप्तान की ऑफर हुई थी। कैप्टन तीनों फॉर्मेट के लिए, सही साहब आप तीनों फॉर्मेट के लिए 2 साल के लिए कप्तान बन जाए। मैंने कहा मैं 1 दिन के लिए भी नहीं बनूं। क्यों? मुझे आती ही नहीं ये चीज आपने पहचाना, आपने कहा इस चीज की मेरे अंदर नहीं है, एबिलिटी नहीं है तो मैं क्यों करूंगा। बिल्कुल ठीक है। ऑनर है पाकिस्तान का कप्तान बनना, ठीक है बन गया, मगर मैं अपने ऑनर में अपनी गेम को क्यों खराब करूं भाई। ऐसा टीम को मेरी जरूरत है एज ए बॉलर, मैं कैप्टन की मेरी जरूरत है, और बहुत सारे कैप्टन बन सकते हैं, वाई मैं नहीं बन सकता। मैंने उनको कहा भाई सॉरी, मैं अपनी बॉलिंग पे फोकस करूंगा, टीम को मेरी ज्यादा जरूरत है बॉलिंग की बजाय के कैप्टनसी की। अच्छा, आपने तो बड़ा अच्छा फैसला कर लिया। सलमान अली आगा साहब की टीम को चले कप्तान की हैसियत से ना, वैसे प्लेयर की हैसियत से जरूरत है T20 में, जगह बनती है उनकी। ये तो उसको खुद देखना चाहिए।
कि मैं कहाँ पे हूँ। ये रिवाज नहीं है जी यहाँ पे, ये रिवाज नहीं है, ये अपने गिरबान में झांकने वाला रिवाज नहीं है। आपके ख्याल में T20 में जगह मैं बनती तो है? भूख हमारी गर्मी लग रही जी है, जी 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 ऐसे जी ही है। जी जी तो आप ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਪੀਨਾ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ हाँ जी जी, आगा साहब की जगह T20 में बनती है कि नहीं? अगर इनकी करंट परफॉर्मेंस देखी जाए तो नहीं बनती। ਗੁੱਡ ਤੇ ਇਹੀ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੰਟੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ देखो हाँ बिल्कुल देखे ना, अभी जो सूरत हाल है जिसमें इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, इन्होंने नंबर 3 पे खेल के यहाँ पे लोकल जहाँ पे जितने मैचेस हुए पाकिस्तान में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, वर्ल्ड कप में इन्होंने 0 जहाँ जरूरत थी। हाँ 1 ओवर किया जो पाकिस्तान के लिए, 2 ओवर किए वो बड़े सूदमंद साबित हुए। फिर इनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि इनके हाथ में लिस्ट होती थी कि मैं किस किस को ओवर दूँ, ओए आप ही कर ला अल्लाह से बंदे यार कोई 2 ओवर। पर नहीं, क्योंकि मुझे बाहर से कहा गया था कि तू दूसरे पे फोकस करना, अपने पे नहीं करना। ਹਾਏ ਹਾਏ बाहर से नहीं, वो बाहर वाले से की तरफ से कहा गया था, जो बाहर से आया हुआ है। वही ना, आज तो वैसे उसने शिकस्त का जिम्मेदारी अपने तो कबूल की है, वैसे की है ना। उसका फायदा क्या है? उसने ये कहा कि जी हमने अंडर परफॉर्म किया है, मतलब जिम्मेदारी क्या कबूल की है? अंडर परफॉर्म आपने अगर किया है तो भाई इतने सारे मैचेस थे, कहीं ना कहीं तो आप ओवर परफॉर्म कर लेते, हाय हाय। या मतलब उसके मेरिट के हिसाब से परफॉर्म कर लेते। ये बताएं, ये कहते ना काफी है वैसे सही भाई। ये अंडर परफॉर्मर्स क्या चीज है? एग्जैक्टली यही सवाल है। क्या चीज है? कुछ यानी किसी के अंडर सर कोई समझा रहा है जो आप कह रहे हैं नहीं वो नहीं कह अच्छा रहे वो यार। अंडर नहीं, अंडर वो होता वो है अंडरस्टूड वाला अंडर नहीं, जब आप ये छुप के दूसरा खेल अंडर। रहे होते हो, छुप के खेलने को अंडर परफॉर्मेंस कहते हैं। ये छुप के खेलना क्या ओ होता है? हेलो, किधर छुप के? ग्राउंड में ही छुप हम सकते हैं क्रिकेट की बात कर रहे हैं। अच्छा क्रिकेट की बात हो, ओके मैं समझ रहा आप खेल रहे हो। वो सोशल मीडिया तो नहीं निकल रहा। आपको एक और परफॉर्मेंस दिखाऊं मैं? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, प्रोग्राम के बाद देखें। ठीक है। ये कोई खिचड़ी पक रही है, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अच्छा आप बताइए जी, सलमान अली खान साहब को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए? देखिए मैं जिशान भाई सीधा ये किसी सी को बात बुरा नहीं बताऊं। कहते। हमसे अगर परफॉर्म, मैं कप्तानी, मेरी कप्तानी में हम जब मैच हार जाते थे मैं छोड़ देता था बिल्कुल सही है। हर बार। क्या छोड़ देते थे? कप्तानी छोड़ देता। होटल। ये आप ऐसे बाय द वे एक सवाल है छोटा सा, आप कप्तान बने कब थे? मेरे मुंह में तो आ रहा है क्योंकि मुझे क्रिकेट नहीं पता। मैं आज शुएब भाई बनाऊं तो हम मुझे क्रिकेट नहीं की बात कर रहे हैं वैसे। मालूम। by the मैं भी क्रिकेट की बात कर रहा भाई हूं। जब कप्तान पाकिस्तान से ये हारते थे ना, हाँ। तो ये कमरा छोड़ देते थे। मैं कहा निशान भाई दो कुछ सीजन ਜਿਹੜੇ ਬੂਟ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਰਵੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। थोड़ा विंगा भी धुप भी लगे। हाँ, ऐसा उधर धुप देखो, लग देखिए देखिए क्रिकेट पे जो है ना बेहतरीन तजिया आप दे सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भी है, नॉलेज भी है सारी, आप बेहतर आपके तजिए भी होते हैं। तो आप बताएं वाजिद भाई, ये जो सलमान खान साहब जो है उन्हें कप्तानी छोड़ देनी चाहिए? निकलने लगा सी पानी तेरा और पैना भी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। तेरा भला होगा निशान। आज पूछे तजिया कहाँ बैठे हुए बहुत। सर मेरी तरफ से तो छोड़ देनी चाहिए। छोड़ देनी वो इसलिए कि पूरे का पूरा वर्ल्ड कप जैसी परफॉर्मेंस हमारी टीम ने की, सारी टीम काट दो, नवी टीम भर्ती करो। फ्रेश ब्लड चाहिए, फ्रेश ब्लड चाहिए। 3 बंदे तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं टीम के लिए, बहरहाल और मजीद भी हम इकट्ठे कर लेंगे क्योंकि इनसे बेहतर परफॉर्म करने वाले लोग हमारे बाकरी साहब ने भी पूछा। बहरहाल मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक साहब का बर्थडे है, उनको बर्थडे विश भी करना है और उनके बारे में सैयद साहब जो है कुछ वाकयात अगर इनको याद आ गया अल्लाह के फजल से तो वो सुनाएंगे भी जरूर। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। अच्छा टीम में T20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। आज सालगिरह है बूम बूम आफरीदी साहब, शाहिद खान आफरीदी साहब, आपके जनाब एक्स कोलीग क्रिकेटर्स, और विश हम भी करते हैं उनको। आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो। शाहिद भाई आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे अपने? नहीं, उनके लिए आपको शायद भाई मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। हमेशा खुश रहें और आबाद रहें, अपना ख्याल रखें। अच्छा जब आप लोग टूर्स पे होते थे और किसी की सालगिरह होती तो किस तरह सेलिब्रेट करते थे? मतलब केक को ऑब्वियसली, लेकिन और को तो बिस्तरे फाड़ देते हैं। मैनेजमेंट की तरफ से पहले आगाह कर दिया जाता था कि आज फलाने बंदे की बर्थडे है, तो वो मैच के बाद या प्रैक्टिस के बाद हम पूरा उसको एक फंक्शन सा छोटा सा बनाते थे, उसमें एंजॉय करते थे, मुंह पे भी लगाते थे, सारा कुछ करते थे। नचदा कौन ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। उमर अकमल। अच्छा मेरे मुंह पे कभी भी किसी ने केक नहीं लगाया। अरे मुंह तो लाना ही नहीं बनता साडा। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੇਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। दरअसल ये ना केक बनाने वालों ने खास तौर पर इंस्ट्रक्शन देके भेजा था इस केक की बेहुरमती नहीं करनी। आगे कोई और बात बोल दे आ ये तो। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਡਲ ਜੇ, ਇਹ ਨਹਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਬਣ। ले भाई मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मैं नकली शुएब अख्तर हूँ, तुझे असली शुएब अख्तर ही पूछे। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਐਬ ਭਾਈ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਬਿਗ ਬੌਸ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ 800 ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਐਬ ਅਖਤਰ ਬਣਾ ਲਈਏ।
कोई वाकया शाहिद अफरीदी साहब के हवाले से पहले ब्रेक में जाने से पहले आपको क्यों देखे इसलिए गया था, आप याद कर लें। ये DRS नया आया तो उसमें ना एक ही मिलता था एक टीम को ना, तो शायद भाई कप्तान होते थे, तो जैसे वो शायद भाई बॉलिंग करते थे ना तो वो जल्दी पाँव पे लगता था, वो कर लगता, कप्तान खुद तो ले लेते, वो जाया कह रहा है यार मैं इसलिए लेता हूँ क्या इसकी टेंशन खत्म हो जाए। मोस्टली उनका यही होता था कि वो फटाफट ले लेते थे, चल भाई नॉट आउट, यार मैं कहता इसके ऊपर हम टेंशन में लगा, इसको आउट करो, ना ढोला होसी ना रोला होसी। अच्छा, शाहिद अफरीदी साहब के चलिए अब जिक्र चुके हो गया है तो उनकी एक स्टेटमेंट, एक तो उन्होंने एक ट्वीट किया है, पोस्ट की है, उसमें उन्होंने कहा है जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है उस पर वाले से अपने जज्बात का उन्होंने इजहार किया, साथ साथ उन्होंने कहा कि कौन जिम्मेदारी लेगा पाकिस्तान का फख्र और नार बहाल करने की। तो ये सवाल बड़ा वैलिड है, सवाल फिर ये है कि कौन मुश्किल सूरत हाल है ना, कौन कोई नहीं है, दसो ना मुझे बताएं, अब आपसे बार तो हमने जमाना तो नहीं है किसी को, कोई नया है तो मुझे बताएं, नया है कोई नहीं है, पुराने में से है आपके पास, ये कंपनी ऐसी चलेगी। हाँ, दमादन ग्रुप चलेगा तो देखा ना बता कि उसमें ये दमादन ग्रुप, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है ये, दमादन मस्त कर देखें। इसमें सबसे ज्यादा कैप्टनसी की है ना वो दो बंदों ने की, किसने? एक है शादाब खान, एक है शाहीन खान। हाँ, दोनों ही। हाँ, तो देखा इन दोनों PSL में 8-8 साल से कैप्टन, लेकिन एक बड़ी मजे की बात है, अपने क्लब की तरफ से भी कर रहे हैं। हाँ, इसमें फिर मजे की बात यह है कि शाहिद आफरीदी साहब ने ये नहीं कहा कि शाहीन आफरीदी बेहतर चॉइस हैं कप्तानी के, उन्होंने कहा कि जी शादाब खान जो हैं वो एक अच्छा ऑप्शन है कप्तानी के लिए, और ये भी साथ सकता कि अगर खास तौर पर माइक है वो कोच के ओहदे पर रहते हैं, बरकरार रहते हैं। वो तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार सी तंजिया करके बात की है कि वो उनसे सीरियस ना लें हम इसको, उससे पहले से वाकफ है क्योंकि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं। हाँ, तो उनको जोड़ते हुए उन्होंने ये बात की है। बात यह है कि बात सच है, मैं आपको सही बात बताऊं, मैं भी कल के प्रोग्राम में यही कह रहा था कि आपके पास ऑप्शन कैप्टनसी करने की है ही नहीं है, सही है, आपको बनाना ही पड़ेगा, शादाब खान को बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो सलमान अली आका को आप ले ही चलें। फिर बात तो ये है कि आपने ग्रूम करना है ना, तो हमने होना कोई नहीं, हमें ग्रूमिंग करनी है अपनी क्रिकेट में। कैप्टन भी होना चाहिए जो मतलब कि उसको कैप्टन के अख्तियारात होने चाहिए। लेकिन कैप्टन में एक और चीज़ बड़ी ठीक है, समझ बूझ और उसके साथ पेशेंस के साथ चलना, लेकिन एग्रेशन भी थोड़ा कहीं ना कहीं चाहिए होता है। तो फ़खर जमान का नाम भी लिया जा रहा है कप्तानी के लिए कि वो एक अग्रेसिव प्लेयर हैं और अपनी परफॉर्मेंस उन्होंने साबित भी किया बारहा अपने आप को, उनका नाम भी लिया जा रहा है कप्तानी के लिए। देखिए मुझे नहीं लगता कि फ़खर जमान कैप्टनसी लेगा। अच्छा, आई डोंट थिंक सो, लेनी भी नहीं चाहिए और उसको लेनी भी नहीं चाहिए। वो देखें अब वो उम्र के उस हिस्से में है जहाँ पे उसने अपनी क्रिकेट पर फोकस करना है। ओके, पहले उसको इन आउट किए जा रहे हैं, अब वो कैप्टन बन जाएगा, इन तो रहेगा मगर उसके ऊपर बर्डन बहुत हो जाएंगे। तो हमें पहले ही थोड़े बैट्समैन चाहिए, हमें वो चाहिए जो दोनों शोबे में चल सके। जैसे शकलैन भाई ने कहा कि ऑलराउंडर वो होता है जो थोड़ा सा वो करे, थोड़ा सा वो करे। हफीज साहब कहते हैं ऑलराउंडर शादाब खान एज ए बॉलर पहले है, बैटर बाद में, उसको बॉलिंग में परफॉर्मेंस है, मगर सैकी भाई माने नहीं है। तो इस बहस में चलो हम ये मान लेते हैं इसको कप्तान बना दे, ना उसमें या ना इसमें। हाँ, लेकिन सकी भाई की आप चूँकि बात कर रहे हैं, वो तो जनाब शादाब खान को मुसलसल डिफेंड, मेरा ख्याल है अगर 24-25 करोड़ की आबादी है उसमें से शायद वो एक आध बंदे ही होंगे जो डिफेंड कर रहे हैं शादाब खान की परफॉर्मेंस को। वो कहते हैं जी, बाकियों की मिसाल दे रहे हैं, वो कहते हैं जी वो चक्रवर्ती जो है वो नहीं चला, अक्षर पटेल नहीं चला, शादाब खान क्या आप ऊपर अगर मेरी भी लाडली बेटी का कोई हस्बैंड हो तो मैं तो उसको फेवर करूंगा भैया, जो मर्जी हो जाए। उनकी मजबूरी है, जरूरी भी है, मजबूरी भी है, घर की तरफ से भी प्रेशर है, उधर से भी प्रेशर है। चलो जो इसको साइड पे निकाल के ना हमारे पास चॉइस ही नहीं है चॉइस। लेकिन शादाब खान, मैं मजबूरी उनकी अपनी जगह पर, लेकिन फिर भी थोड़ा हाथों हौला रखना चाहिए। वो कहते हैं जी माइक हैसन ने सही इस्तेमाल किया शादाब खान को, कपड़े दिलवाने थे और किस तरह इस्तेमाल कर दे, ये एक मिस्ट्री है। टेंड करा लेंदे ओदे कोलों की कर दे। अच्छा, जो सारे मैच तो खेल रहे हैं, 4 नंबर पे भी बैटिंग कर रहे हैं, 6 पे भी कर रहे हैं, 7 पे भी कर रहे हैं, बॉलिंग जब दिल किया उसने की है। तो बात ये है कि अब देखें ना, टू बी ऑनेस्ट, ये शादाब खान भी शायद सुन ले, मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि कब आप अपनी बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट लेके आओ, कभी नहीं। अब आपको थोड़ा सा अपने आप को फोकस करना पड़ेगा, स्पेशली इन बॉलिंग। बैटिंग आप बड़ी अच्छी कर लेते हो, जब आपकी बारी आती है 3-4 ओवर रहते हैं, आप 15-20 रन अच्छे स्ट्राइक रेट से बना लेते हो। बट ये है कि बॉलिंग का जो यूनिट होता है उसमें आप एक रीढ़ की हड्डी हो, आप लेग स्पिनर हो, लेग स्पिनर को बॉल जैसे आदिल रशीद है, वो पेस को जिस तरह स्लो तेज करता है रिब्स के साथ, एक्सीलेंट है।
अच्छा, आपको क्या लगता है कि शादाब खान कंफ्यूज है कि मैं अपनी फोकस जो है वो बॉलिंग पे रखूं या बैटिंग पे रखूं, इस वजह से दोनों में ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा वो? देखें, शादाब खान इज ए गुड क्रिकेटर है, बट ये है कि काफ़ी अरसे से इन आउट होने की वजह से उसको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अपने ऊपर कि यार मैंने ना कुछ किया तो मुझे बाहर निकाल देंगे, चलो आप कप्तान बना देंगे तो कुछ तो बेहतर हो सकता है। बट ये है कि कैप्टनसी सलमान अली आगा को छोड़ देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए कप्तानी, आपको मोबाइल भी छोड़ देना चाहिए। देखिए मैं स्टैट्स देख रहा था, मैं कलम तोड़ने लगा, जो बात करने लगा, आप गौर से सुन रहे हैं, पूरी कौम सुन रही है, पूरी कौम। आप और वाजिद भाई कैसे अल्लाह 2-4 बंदे नमाज पढ़ने गए वो माशाअल्लाह बड़े अच्छे। ओ सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? जी जी। अच्छा, मैं कहा जेडी गेंद नाल 40 ओवर खेडे होण ना वो इंज दी हो जांदी छक्के थोड़ी बेहतर होंदी है 48 ओवर करो। अच्छा, आप कुछ फरमा रहे थे शोभा। अच्छा 8 ओवर बढ़ा के जो आपने उसका बेड़ा गर्क किया है ना। अच्छा मैं कह रहा है कि कौम सारी आपको सुन रही है, मैंने कहा थोड़े नमाज पढ़ने लगा, देख कलम तोड़ रहा हूं, ना नहीं बताएगा, चैनल की है वो पैसे काट लेंगे, कोई बात नहीं, मैं जैसे देखो बात ये है मेरे भाई, आपको बताओ पीसीबी, आप सुन रही बात है कि आप में आवाज आ रही है, आपने शख्सियात पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने क्राफ्ट पे करनी है। किस पे? यार आपको क्लैपिंग है यार, माना क्या आवाज निकालते पूरी स्वेप बाइक तरफ, वाह यार क्रेडिट, लव यू लव यू लव यू। आते जाते भी हैं इनकी तरफ, ये बिल्कुल सेम दौर फटे मुझे ऐ नहीं हो कहते, समझाते टेंपो समझाते हैं इन्हें अपना। वाजिद मैंने आपको मैंने और रावलपिंडी एक्सप्रेस है ना ए उस ट्रेन च बोतलां भेजदा, आपको मैंने तोप एक्स ते नाल प्रेस आपको तोप में भर के मैंने यूं धुस इंडिया की तरफ फेंके, फिर मैं कोई नुकसान तो पहुंचाऊं ना। क्या बात यार, जिगर वाली बात कर गया यार, जिगर वाली बात कर, हैवी बात कर। चेहरा चेक करो तुसी, अल्लाह माफी ओ परे कर ला खुदा दा वास्ता ही। यार वॉशरूम किधर है? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖਾਬ ਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਦਕਾ ਇਹ ਆਖਰੀ 10 ਰੋਜ਼ੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। अच्छा खैर, बात हो रही थी जी कप्तानी की, आपने कहा कि शादाब खान के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त। सर इमाद वसीम है, इमाद वसीम, हम कप्तानी की बात कर रहे हैं, दुल्हा बनने की बात नहीं कर रहे इस वक्त तो अभी वो किसी कप्तानी के काबिल नहीं रहे बाय द वे। अच्छा हाँ, अभी नहीं, अभी उनको एकदम उन्होंने आउट कर दिया यार, अच्छा बुरा वो खुद आउट हो गए हैं। अच्छा हाँ हाँ, क्लीन बोल्ड हो गए हैं, क्लीन बोल्ड। फहीम अशरफ नु बनाओ कप्तान, चलो नवा यार फहीम अशरफ से आपने जो जिक्र किया है, फहीम अशरफ हो गया, साइम अयूब हो गया, इस हाईएस्ट जो है बोली लगी है इनकी पीएसएल में, सेकंड जो हाईएस्ट है नसीम। ये अच्छा नसीम जो है इससे पहले किसी मैच में नहीं था, सिर्फ आपने लाके उसको एक वो खड़ा करा दिया उसका, और कल के इंपॉर्टेंट मैच में ना साइम था ना फहीम अशरफ था, तो ये हम कर क्या रहे हैं भाई? वहाँ पे अच्छी बोली लगी ना उनकी, परफॉर्म करते हैं वहाँ पे, पीएसएल में तो अच्छा करते हैं। बस हमें पीएसएल के लिए जरूरत है उनकी, तो जरूरत तो देखें जहाँ जरूरत है वहाँ उनको करना चाहिए। फहीम ने तो एक आध मैच में अच्छा किया है, चलो वो उन्हें तो बचाया, 3 घंटे जैसे बाहर हो जाना वर्ल्ड कप में। एग्जैक्टली हाँ, तो साइम ने चंगा नहीं सी वो बाहर रहते, हम इतनी उम्मीदें ना लगाते इनसे। ये हमारा पिछले 22 दिन से प्रोग्राम चल रहा है, ये भी बंद होता है। नहीं प्रोग्राम तो खैर चलता है, शोएब भाई है ना हमारे साथ। ऐ देखो शोएब भाई ओ की गल बेल्ट ज्यादा टाइट तो नहीं कर बैठे, होली होली एंजी हुई। मैं कह रहा हूँ किधर चले गए, सईदत पर किधर गया, बुरा एक्सेस किधर गया, शोएब भाई गए, वसीम भाई किधर गए, एलजी बाकी किधर चले गए ये लोग? थोड़ा गलत लग गया पीस, थोड़ा जिहा जुत्ते लग गया यार मैं नवा पीस लगा के देना किस्तां पे, मैं पैसे काट लेंगे, मैं परफॉर्मेंस खराब। चलें जी खैर, वक्त खत्म हो गया है, अब बात आ गई है ना सेमीफाइनल्स की, और देखते हैं कौन सी दो टीमें फाइनल तक पहुंचती हैं, क्या परफॉर्म करती है। 2 दिन का बीच में गैप भी है। मेरा दोबारा हाजिर होंगे T20 वर्ल्ड कप हंगामा के साथ। जिशान, मैंने कुछ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।